नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हेलो हेलो, मोदी जी से बात करनी है। हेलो बोल दो, मैं घर पे नहीं हूँ। यही हुआ ट्रंप के साथ मोदी जी से बात करने की कोशिश के बाद। खबर ये आई है, एक जर्मन न्यूज़पेपर है फैज, FAZ फैज, उसने ये एक धमाकेदार खुलासा किया है। अब ये कितना सच है कितना गलत मालूम नहीं, लेकिन इस न्यूज़पेपर ने ये क्लेम किया है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने मना कर दिया बात करने से। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई अगर इसमें सच्चाई है तो। ये न्यूज़पेपर फैज क्लेम करता है राइट कि टैरिफ को लेकर बात करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ, लेकिन मोदी बहुत ज़्यादा गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप से और वो बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो ट्रंप से बात करें टैरिफ के बारे में। चाहे टैरिफ हो या फिर और भी कुछ हो, वो ट्रंप के साथ बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई, मोदी ट्रंप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। एक तो हद से ज़्यादा टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और टैरिफ की तो इतनी गंद मचा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये तो दुनिया ने देख लिया कि मतलब बिल्कुल ही तमाशा बना रखा है ट्रंप ने टैरिफ का। जो मर्जी, जो आज इस सपने में इतना परसेंट आया ये ठोक दो, आज सपने में ये परसेंट आया ये ठोक दो, इस देश पे इतना, इस देश पे उतना, मजाक बना रखा है। तो एक तो टैरिफ, इस तरह की जो अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी है ट्रंप की, उसकी वजह से मोदी बहुत गुस्सा है। और दूसरा रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला था। नाउ दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है अमंग बिग इकोनॉमीज़, 6.5% के रेट से ग्रो कर रही है, उसको आप डेड इकोनॉमी बोलते हो। दुनिया का कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, हर वो इंस्टीट्यूशन इंडिया के ग्रोथ को कबूल करता है, तारीफ़ करता है। उनकी इंडियन ग्रोथ की कसमें खाता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत बड़ बोले हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्या बड़बोलापन कि आप कुछ भी बोल दो, अनाप शनाप कुछ भी अंट शंट बोल दो, और वो भी उसके लिए जिसको आप अपना फ्रेंड, गुड फ्रेंड बोलते हो। मोदी जी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो फ्रेंड के बारे में आप इस तरह की बातें करते हो तो फ्रेंड का गुस्सा होना तो लाजमी है, राइट। अब 50% टैरिफ ठोक दिया, राइट। नहीं एक्सेप्ट किया इंडिया ने, नहीं एक्सेप्ट किया मोदी ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया था इंडिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में। आज बोला मोदी जी ने और कल 25% का टैरिफ ठोक दिया। इसी का इंतज़ार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि तब कब तुम मुंह खोलो, कब तुम पब्लिकली अनाउंस कर दो कि मैंने ये सीज फायर नहीं करवाया और कब मैं तुमको ठोकूंगा। आज बोला मोदी ने, कल ठोक दिया। अब इतने पे भी बात नहीं बनी, अभी गर्मी और ख़त्म नहीं हुई थी, आग अभी बुझी नहीं थी कि रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर और 25% का ठोक दिया। 27 तारीख से शुरू होने वाला था सो कॉल्ड। अब देखते हैं क्या होता है आगे। 27 तारीख आ गया, अब होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर ये आई थी, अगर इस पेपर के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर अगर बिलीव किया जाए, फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से 4 बार बात करने की कोशिश की और 4 बार मोदी ने बात करने से मना कर दिया। भाई ठीक है, तुम प्रेसिडेंट हो, अपने देश के प्रेसिडेंट हो, अपने जगह अपने तोप हो। मैं भी अपने देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा भी अपना रुतबा है, मेरा भी अपना एक स्टेचर है। नहीं बात करता, जाओ, हम बराबर हैं। मैंने हमेशा बराबरी से देखा है अमेरिका को। मैं कभी भी अलाई के रूप में मैंने काम नहीं किया है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने कभी छोटे ब्रदर के रूप में काम नहीं किया है। तो मैं हमेशा बराबरी की सोचता हूँ, आँख में आँख मिलाकर बात करता हूँ और बराबर की बातें करता हूँ। तो तुम हो गए अमेरिका के प्रेसिडेंट, मैं भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही अजीब किस्म का तरीका है बात करने का। जब भी वो किसी से मिलते हैं, नॉर्मली स्टेट हेड से ही मिलते हैं, और उनका एक ही तरीका होता है
शुरुआत करेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा टैरिफ है, आपका हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हम कम पैसा कमाते हैं, आप हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, हम कम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बहुत बुरा है। तो आप हम पे ज़्यादा टैरिफ ठोकते हो, हम आप पे कम टैरिफ लगाते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। तो ये ऐसा तो अब चलेगा नहीं, आने वाले समय में ऐसा नहीं चलेगा। जितना तुम हम पे टैरिफ ठोकोगे, अब हम भी उतना ही टैरिफ ठोकेंगे तुम्हारे ऊपर। तो या तो तुम टैरिफ कम करो, या फिर जो हम ठोकेंगे टैरिफ उसको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पहला वो। अब बात हुई इतने में, अगर सामने वाला बात मान गया, उसके डराने में आ गया और उसके हिसाब से काम कर दिया ट्रंप के, फिर तो ठीक है, बात वहीं की वहीं रह गई, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बात नहीं बनी तो ठोक दिया टैरिफ जमा के, 25%, 30%, 40%, 50%, जो मर्जी ठोक दिया। जैसा ब्राज़ील के साथ किया था ट्रंप ने, 50% टैरिफ ठोक दिया। और ब्राज़ील के भी प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। साफ साफ पब्लिकली बोल दिया, मुझे बात नहीं करना है ट्रंप से। ट्रंप ने भी कहा था कि लूला को बोलो वो मुझसे बात करेगा टैरिफ पे, और लूला ने साफ बोल दिया पब्लिकली, मैं नहीं बात करूंगा टैरिफ के बारे में ट्रंप से। अगर मुझे बात करना होगा तो मैं मोदी से बात करूंगा, मैं बात करूंगा जिनपिंग से, मैं बात करूंगा पुतिन से, ब्रिक्स से बात करूंगा, मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी है। खुलेआम ताड़ मुंह पे तमाचा मारा था। तो अब हर कोई तो ऐसा नहीं होता है, तो जो ट्रंप के डराने में आ जाता है, मान जाता है, वो तो ठीक है। जो नहीं आता है उस पर कस के टैरिफ ठोकता है, और फिर बाद में सो कॉल्ड डिस्कशन होता है, टेबल पर आते हैं दोनों, और फिर घटा के थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, कम कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तुमने ये सब काम कर दिया, तुमने ये कम कर दिया है, तुमने ये एक्सेप्ट कर दिया, तुमने वो कंसेशन दे दिया, तुमने ये मान लिया, तुमने वो कर दिया, अब चलो ठीक है, 50% नहीं, अब 25% करेंगे, 30% करेंगे, कोई बात नहीं। ये तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का करने का डीलिंग, और इसी से त्रस्त है पूरी दुनिया। तो जो मान गई, जो बहकावे में आ गई, जो डर गई, वो तो ठीक है, बच गया। लेकिन जो खड़ा हो गया, मना कर दिया, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ ट्रंप की दादागिरी को, उसको भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप की टैरिफ का मार झेलना पड़ रहा है, जो कि इतने सारे देश झेल रहे हैं। ब्राज़ील झेल ही रहा है, चाइना झेल ही रहा है, इंडिया भी आ ही गया, रशिया की क्या ही बात कर रहे हैं, वो तो डे 1 से ही टैरिफ पे ठुका हुआ है, सैंक्शंस पे मरा जा रहा है। और अब देखिए, मोदी को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि मोदी जी को एक पुरानी बात याद आ गई कि कैसे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, पीठ में छुरा घोंपते हैं। आपको याद होगा, सालों पहले जिनपिंग आए थे इंडिया, गुजरात में मिले थे, झूले पर झुलाया था मोदी ने जिनपिंग को। उस समय लगा था कि चलो बहुत अच्छी घटना हो रही है, बहुत मतलब अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, उम्मीद करते हैं कि अब इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन साथ साथ पीठ में छुरा घोंपा जिनपिंग ने, वापस गया, चाइनीज सोल्जर्स ने इंकर्शन किया, हिमालयाज पे घुस आए, और फिर जो हुआ सब जानता है। झड़प हुई, एक के बाद एक, पहले डोकलाम हुआ, फिर हमारा वो लड़ाई हुआ, झड़प हुआ, डोकलाम हुआ। तो ये सब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तो ये पीठ में खंजर घोंपने वाली बात याद आ गई मोदी को कि सो कॉल्ड दोस्तों पर इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते। आज दोस्त है, कब पलट जाएगा मूड, कब छुरा घोंपेगा मालूम नहीं। तो चीन से एक बार धोखा खा चुके हैं मोदी, अब ट्रंप से वही गलती नहीं दोहराना चाहते। तो ट्रंप के साथ बहुत ही सोच समझ के फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं मोदी, बहुत ज़्यादा जज्बात में नहीं बह रहे हैं। अगर तुम टेढ़ा हो तो मैं भी टेढ़ा हूँ, तुमसे मैं 2 कदम आगे ही टेढ़ापंथी करूँगा, यही रुख अपना रखा है मोदी जी ने। और बिल्कुल ही साफ खरी बिल्कुल ही आई टू आई करके बिल्कुल ही खड़े हैं ट्रंप के सामने, झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हो। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया को, बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा इंडिया को। अगर ट्रंप ने ये 50% का टैरिफ नहीं हटाया तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत भारी नुकसान होगा बिकॉज ऑफ टैरिफ। 50% टैरिफ बहुत बड़ा
होता है तो कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स का, नहीं कर पाएगा इंडिया एक्सपोर्ट। दूसरे देशों के वही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, अमेरिकन जनता वही खरीदेगी, दूसरे देशों के माल को खरीदेगी, इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाएंगे, इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये तो मोदी जी ने साफ बोल दिया है, मैं ये झटका सहने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं झुकूंगा नहीं। जो ट्रंप चाहते हैं, जो असली खेला ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोले, इंडिया अपना डेयरी सेक्टर खोले, और अगर ये इंडिया ने खोल दिया फिर इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट बर्बाद हो जाएंगे, भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे, डेयरी में बिजनेस वाले बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया में भर जाएगा, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं जाएगा, चमकते हुए सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जनता उधर जाएगी। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन हेल्थ को बर्बाद कर देगी, और यही एम है अमेरिका का, इंडिया को बर्बाद करना। और मोदी जी अपने कार्यकाल में तो ये होने नहीं देंगे, उन्होंने साफ कर दिया। तो मोदी जी ने अपना गुस्सा साफ दिखा दिया है ट्रंप को कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इंडिया तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा, तुम्हारे डराने धमकाने में नहीं आएगा। मैंने ना बोल दिया तो ना बोल दिया, नो मीन्स नो, मैं नहीं झुकूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ट्रंप साहब किस हद तक जाते हैं आगे इंडिया को पनिश करने के चक्कर में, कितने जूते पड़ते हैं ट्रंप को अपने ही घर में, क्योंकि ट्रंप को अपने घर में ही बहुत जूते पड़ने लगे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है ट्रंप इंडिया से पंगा लेने के लिए। बहुत ज़्यादा उनकी खींचातानी हो रही है, बहुत ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिका में ही। अमेरिकन प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप टैरिफ ठोकोगे इतना ज़्यादा तो जो माल आज 20 रुपये के रेट में मिलता था कल को 50 रुपये मिलेगा। भाई अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर ही तो ये सारा बोझ पड़ रहा है, तो अगर आप इस तरह से करने पे तुले हुए तो अमेरिकन जनता तो आपको गाली देगी ही देगी, और आगे चलकर क्या करेगी आपके साथ पता नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन ट्रंप के रवैये के बारे में। मोदी को झापड़ लगाने का ट्रंप को कि तुमने 4 बार ही कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, जो करना है कर लो, देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।